What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसी बात है जो 10 साल पहले घटित हुई थी. We did not have many people who knew English then. तब हम लोगों में ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे. Our village accountant was the first. हमारे गांव के लेखाकार प्रथम थे. Who had enough courage to send his son to Bangalore to study. जिनके पास इतना साहस था कि उन्होंने पढ़ने के लिए अपने बेटे को बंगलोर भेजा था. It is different now. लेकिन अब यह भिन्न है, यानी अब जो है माहौल चेंज हो चुका है. There are many who know English. अब तो हमारे गांव में बहुत से लोग हैं जो अंग्रेज़ी जानते हैं. During the holidays you come across them on every street talking in English. छुट्टी के दौरान आप हर सड़क पर बहुत से लोगों को अंग्रेज़ी में बात करते हुए देख सकते हैं. Those days we did not speak in English. उन दिनों हम इंग्लिश नहीं बोलते थे. Nor did we bring in English words while talking कनाडा. ना ही हम लोग इंग्लिश का शब्द अपनी बातों में लाते थे जब हम लोग कनाडा भाषा में बोलते थे, कन्नड़ भाषा बोलते थे. What has happened is disgraceful, believe me. जो घटना घटी वो अपमानजनक थी, मेरा विश्वास करिए. The other day I was in रामा राव's house. दूसरे दिन मैं रामा राव के घर में था. When they bought a bundle of firewood. जब वे एक बंडल लकड़ी खरीदे थे. रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रामा राव का बेटा उसका पैसा चुकाने के लिए आया. He asked the woman. उसने औरत से पूछा, How much should I give you? मैं आपको कितना पैसा दूँ? 4 pice, she said. उस औरत ने कहा 4 पैसे. The boy told her he did not have any change. लड़के ने कहा कि उसके पास कोई चेंज या खुला पैसा नहीं है. And asked her to come the next morning. और उससे कहा कि अगली सुबह आए. The poor woman did not understand the English word change. बेचारी औरत अंग्रेज़ी शब्द चेंज का मतलब ही नहीं समझ पाई. And went away muttering to herself. और अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए चली गई. I too did not know. मैं भी नहीं जानता था. Later when I went to रंगा's house and asked him. बाद में जब मैं रंगा के घर गया और उससे पूछा, I understood what it meant. तब मैं समझ पाया जो उसका मतलब था. This priceless commodity the English language. यह कीमती वस्तु जो अंग्रेज़ी भाषा है was not so widespread in our village a decade ago. ये हमारे गांव में एक दशक पहले उतनी ज़्यादा नहीं फैली थी. That was why रंगा's homecoming was a great event. यही कारण है कि रंगा का घर लौटना एक बहुत बड़ी घटना थी. People rushed to his doorstep announcing. लोग उसके दरवाजे पर चिल्लाते हुए या बात करते हुए गए. The accountant son has come. जैसे उन लोगों ने क्या बात किया कि लेखाकार का बेटा आया है. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here. और क्या बोले वो लोग, जो लड़का पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था अब वो यहाँ आया है. It seems, ऐसा लगता है. And come रंगा is here. आओ रंगा यहाँ है. Let's go and have a look. आओ चलें और उसको देखें. Attracted by the crowd I too went. भीड़ द्वारा आकर्षित होकर मैं भी चला गया. And stood in the courtyard and asked. और आंगन में खड़ा हुआ और मैंने पूछा, Why have all these people come? ये सारे लोग क्यों आए हैं? There is no performing monkey here. यहाँ मंकी का कोई प्रोग्राम, बंदर का कोई प्रोग्राम तो नहीं चल रहा है. जैसे पहले ज़माने में बंदर का नाच होता था तो लोग भीड़ लगा लेते थे. तो राइटर ने कुछ इसी भाव से पूछा. A boy, a fellow without any brains said, loud enough for everyone to hear. एक लड़का जो बिना ब्रेन वाला था यानी पागल टाइप का था, उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि सभी लोग सुन सकें. क्या कहा? What are you doing here then?
उसने जो है कहा कि तब तुम यहाँ क्या करने आए हो या तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, ये एक कम उम्र का लड़का था, अपरिपक्व था और इसके पास कोई तमीज़ नहीं थी, मैनर नहीं था। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वेयर नाउ ऑफ द पास्ट, ये विचार करके कि ये सारी घटनाएं अब अतीत की हो चुकी हैं, आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत ही रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, वहाँ पर इतने ढेर सारे लोगों को देखकर रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, यदि हम सारे लोग अंदर चले जाते या उसके घर में चले जाते तो वो जगह बिल्कुल कलकत्ता का ब्लैक होल जैसा स्थान बन जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, ईश्वर का धन्यवाद है कि ऐसा नहीं हुआ, यानी सारे लोग घर में नहीं गए। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो, सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो 6 महीना पहले था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब उसने पहली बार हमारा गांव छोड़ा था बिल्कुल वैसा ही है। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके समीप थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसने अपना हाथ उसके छाती पर दौड़ाया या फेरा। लुकेड इनटू हिज आइज़ एंड सेड, उसकी आंखों में देखा और कहा, द जनेवारा इज स्टिल देयर, ये जो जनेऊ धागा होता है ये अभी भी यहीं है, यानी इसने पहना हुआ है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपना धर्म या जाति नहीं छोड़ा है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, इसके बाद वो जल्दी से चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा हंसा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स लेग्स आइज़ एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ। एक बार जब सभी लोग समझ गए कि रंगा का वही हाथ है, वही पैर है, वही आँखें हैं, वही नाक है, तो भीड़ वहाँ से छट गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चे के मुंह में चीनी की गोली छट जाती है या पिघल जाती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं निरंतर वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड, सभी लोगों के जाने के बाद मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा तुम कैसे हो। इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक ठाक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, तब जाकर रंगा ने मुझे ध्यान दिया। ही केम नियर मी, वह मेरे समीप आया। डिड ए नमस्कारा रेस्पेक्टफुली सेइंग, सम्मानपूर्वक मुझे नमस्कार किया, कहने लगा, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस रेस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, मैं रंगा के चरित्र के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वह जानता था कि किसी से बात करने का लाभ कब लेते हैं। एंड राइटली एसेस्ड पीपल्स वर्थ, और वह लोगों का सम्मान करना भी जानता था। थैंक यू स्टूडेंट्स।